जरा अपने मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे इस शख्स को गौर से देखिए। हो सकता है इससे पहले आपने इसे गोंडा में कहीं किसी सड़क या फिर किसी गांव में घूमते फिरते हुए भी देखा हो। ये शख्स आखिर है कौन और यहाँ आया कैसे? इसका नाम क्या है और इसके माँ बाप कहाँ रहते हैं? इसका ताल्लुक है किससे और कौन इसे यहाँ लेकर आया? किसने इसे यहाँ लाने के बाद रहने के लिए जमीन दी और किसने इसकी शादी कराई, जिसके बाद ये शख्स यहाँ का बासिंदा हो गया और बाकायदा लिखा पढ़ी में उसकी पहचान गोंडा निवासी के तौर पर की जाने लगी। अगर देखा जाए तो पिछले 18 सालों से ये युवक देहरास रोड पर पड़ने वाले पठानपुरवा करणपुर गांव में रहता रहा, लेकिन क्या गांव वालों और क्या यहाँ की लोकल इंटेलिजेंस ने कभी इस युवक के बारे में ये तक पता लगाने की जहमत नहीं उठाई कि जब ये युवक यहाँ का है ही नहीं तो फिर यहाँ आया कैसे? असलियत में इसके माँ बाप हैं कौन और इसका मकसद क्या है? हालांकि उस समय तो ये सवाल नहीं उठे थे, लेकिन अब ये सवाल कहीं न कहीं पठानपुरवा करणपुर गांव के लोगों के साथ ही गोंडा जनपद में रहने वाले हर उस शख्स के मन में जरूर उठने लगे हैं कि आखिर ये शख्स है कौन? जिसके साथ वो कल तक रह रहे थे, उसे आते जाते देख रहे थे, उससे बातें कर रहे थे, वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि पड़ोसी देश के साये में पल रहा वो आतंकवादी था जो रहता और खाता तो था हमारे देश में, लेकिन वकालत करता था हिजबुल मुजाहिदीन, अल-कायदा की, जैसे मोहम्मद की, ISIS और ISI जैसे आतंकवादी संगठनों की। और इसका पता लोगों को कल तब चला जब लखनऊ से आई ATS की टीम पठानपुरवा करणपुर गांव पहुंची। ATS टीम के गांव पहुंचने पर गांव के लोग जान पाए कि पिछले 18 सालों से जो शख्स उनके साथ बहरूपिया बनकर रह रहा था, दरअसल असल में उसका नाम सद्दाम शेख पुत्र मुंशी मियां है। वो दरअसल यहाँ अपने उस मकसद को पूरा करने के लिए आया था जिसका टास्क उसे आतंकवादी संगठनों ने सौंपा था, जिसमें कहीं न कहीं सबसे बड़ा नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में अपनी ख्याति बिखेरने वाला भगवान श्री राम का अपना घर अयोध्या है, जिसकी सीक्रेसी को लगातार आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर लीक करता रहा। इतना ही नहीं, पड़ोसी जिले बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल तक से होने वाली हर एक गतिविधि पर उसकी नजर रहती थी। IMO ऐप के जरिए होने वाली वीडियो कॉलिंग से जैसा निर्देश उसे आतंकवादी संगठनों से मिलता, वो उसी के हिसाब से अपने काम को अंजाम देता, जिसकी भनक तक यहाँ के लोगों को नहीं लगती। बीते दिनों बैंगलोर से हुई उसकी गिरफ्तारी के बाद जब ATS ने स्लीपिंग मॉड्यूल के तौर पर काम कर रहे सद्दाम शेख से पूछताछ की तो उसने अपना नाम, बाप का नाम बताते हुए खुद को गोंडा जनपद का रहने वाला बताया। लेकिन जब कल यहाँ आई उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते की टीम यानी ATS ने उसके बारे में जानकारी करनी चाहिए तो पता चला कि सद्दाम शेख नाम का जो आतंकवादी खुद को गोंडा का रहने वाला बता रहा है, उसकी पहचान यहाँ के लोगों के लिए महज सिर्फ 18 साल ही पुरानी है। इससे पहले वो कहाँ रहता था और क्या करता था, इसके बारे में गांव का कोई शख्स कुछ नहीं जानता, क्योंकि 18 साल पहले नारायणपुर मर्दन गांव में रहने वाला राकेश नाम का युवक इसको सूरत से लेकर गोंडा आया था। साल 2005 में जब ये गोंडा आया तो नमाज पढ़ने के लिए अक्सर ये पठानपुरवा करणपुर की मस्जिद आ जाया करता था, जहां इसकी मुलाकात गांव के पूर्व प्रधान जो इस दुनिया में नहीं रहे कल्लन खां से हो गई, जिन्होंने इसको रहने के लिए न सिर्फ देहरास रोड पर 5 बिस्वा जमीन दी बल्कि इसकी शादी भी गांव के मुहर्रम अली की बेटी रूबीना से करवा दी, जिसके मौजूदा वक्त 3 बच्चे हैं, जिसमें से एक की उम्र 11 साल है तो दूसरे की 8 और तीसरे की 5 साल। पिछले साल अक्टूबर महीने में ये यहाँ से ऐसे गायब हुआ कि दोबारा लौट कर ही नहीं आया। हालांकि इस बीच वो अपने परिवार के लिए खर्चे के तौर पर हर महीने कभी 5 तो कभी 8,000 रुपए जरूर भेजता रहा, जिसे आतंकवादी संगठनों से मिले होने और उसके लिए काम करने के आरोप में बीते दिनों ATS ने बेंगलुरु से धर दबोचा है। ATS की पूछताछ सद्दाम शेख से लगातार जारी है, लेकिन हाल फिलहाल वो अभी तक ये नहीं पता लगा पाई है कि सद्दाम शेख कहाँ पैदा हुआ और उसके माँ बाप कहाँ रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से उसकी आतंकवादी गतिविधियों के नेटवर्क का ATS को पता चला है, उससे कहीं न कहीं उसके तार गोंडा व आसपास के जनपदों से जरूर जुड़े होंगे। फिलहाल ATS टीम के यहाँ आने जाने के बाद रविवार की रात कोतवाली देहात थाने की पुलिस के अलावा कुछ इंस्पेक्टर भी सद्दाम शेख के तथाकथित गांव पठानपुरवा पहुंचे और उसकी उस पत्नी से भी मुलाकात की जिसके साथ सद्दाम शेख पिछले 12 सालों से
रह रहा था। गांव वालों की माने तो पठानपुरवा गांव में पश्चिमी बंगाल का भी एक युवक पिछले काफी दिनों से यहाँ रहकर गुजर बसर कर रहा है। अब ये युवक कौन है और कहां से आया, इसकी पड़ताल में भी यहाँ की लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस साक्ष्य इकट्ठा करने में जुट गई है, जिसका पता आने वाले दिनों में तब चलेगा जब पुलिस इसकी तह तक जाएगी। फिलहाल सद्दाम शेख के बारे में क्या कुछ कहना है पठानपुरवा गांव के लोगों का, ये आप इस वीडियो में सुन लीजिए। आपके यहाँ बहुत पुलिस आई है? ये पुलिस आई है, 2 आतंकवादी हमारे यहाँ गिरफ्तार किए गए हैं, जो एक नरैनापुर में रह रहे थे सद्दाम, जो नमाज पढ़ने यहाँ पठानपुरवा में आते थे, और इनका संपर्क जो है कल्लन खां से होगा, जो पूर्व प्रधान है करणपुर के। और जब उनसे संपर्क हो गया तो ये ननकऊ की लड़की रुबीना से उनकी शादी करवा दी। उसके बाद में ये लोग यहीं पे रह रहे थे। कुछ जमीन उमीन भी लिए हैं? हाँ, जमीन भी यहाँ लिए। 5 बिस्वा जमीन जो है मेन चौराहे पे लिए रेशम फार्म के पास में, और 5 बिस्वा जमीन जो है उनके घर के पीछे लिए हैं, नहर के पास में। रुबीना के कितने बच्चे हैं? रुबीना के 3 बच्चे हैं, जिसकी उम्र एक 11 साल है, एक की 8 साल है और एक की 5 साल है। अभी कौन कौन आया था? अभी यहाँ पे बहुत पुलिस बल आए थे और सच्चो साहब भी आए थे। ये आप लोग वहाँ गए थे, क्या मामला है? सर, यहाँ पता चला है कि 2 लोग रह रहे थे। एक मुहर्रा, वो जो है सद्दाम मुंशी मियाँ, वो यहाँ रह रहे थे। पता चला कि वो वहाँ से आए थे सूरत से। एक राकेश पुत्र मोतीलाल, जो मर्दन नारायणपुर के निवासी हैं, उनके साथ आए थे। तो धीरे धीरे सर उनका आना जाना हमारे गांव सभा में हुआ, करणपुर में। वो नमाज पढ़ने यहाँ आने जाने लगे। तो वहाँ वर्तमान प्रधान उस समय जो कल्लन खां थे, उनसे उनका संपर्क हो गया और वो यहीं आकर के बस गए उन्हीं के द्वारा। और रुबीना एक लड़की है जो पास की थी प्रधान जी के, प्रधान जी ने उससे उसकी जो है शादी करवा दी। और आज जो है ये जानकारी हुई कि वो लोग आतंकवादी थे। उन्होंने मेन रोड पे जो प्रधान जी ने एक बना बनाया मकान जो 5 डिसमिल में है, उसको लिखवा दिया उनके नाम। और नहर पे कुछ जमीन है, वो भी उनके नाम करवा दिया। और कोई यहाँ रह रहा है उसके अलावा भी? जी, अब और ये एक आदमी जो है सिकंदर नाम का है, वो भी प्रधान जी के यहाँ रह रहा है। वो भी कहाँ का रहने वाला है? अब बता रहे हैं कि वो भी जो है यहाँ पश्चिमी बंगाल का है, लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि आगे जांच पड़ताल हो तो क्या निकले। उसी नाम से है? नहीं, उनके नाम से शादी के पहले। अक्टूबर से घर भी नहीं आया? अभी अक्टूबर में आ रहे सर। नहीं, अक्टूबर बाद घर नहीं आया ना वो? नहीं, दिसंबर में देर हो जाए यार। अक्टूबर में बाद दिसंबर में गया। वो कल कहाँ पकड़ गया? पकड़ गया? तुम्हें पता है? नहीं, फोन आया। कब आई? कल आई। कल लोग आए? तो पता चला वो पकड़ा गया। किस मालूम पकड़ा गया? तो बताए ना, आतंकवादी में घुस गए। तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें कैसा लगता हो? यहाँ पर तो सब ठीक ही ठाक है। अगर ठीक ठाक होता तो जमीन तुम करवाले, तुम बता मामला पूछता था। जमीन वही नहीं, झगड़ा रहा ना। तो हमसे कहें कि हमारे नाम लिखो, हमारे जमीन में घर हो। तो हम कहा तोरे नाम ना लिखकर हम बच्चे के नाम लिखकर तुम चल के लिखो, तब लिखो बच्चे के। तो मैं अपने नाम से कह देंगे। पुराने घर के बगल पैसा सब लाख वही देता रहा होगा ना? हाँ दुनिया करती क्या? कैसे खाती खेती बाड़ी कितना देता महीने पे? 5,000 7,000, मतलब किसी से गए तब से 5-7 हजार रुपया। क्या वहाँ दूसरी चीज रख दिया क्या? पता नहीं सर, तुम्हें क्या लगता है? हमने कहा कहा जोन दी तो कम ले ना, तो देखो ना देवे ज्यादा। किससे जमीन लिए थे? वो जमीन ले कल्लन कल्लन प्रधान नहीं, इधर से लेना तो शादी नहीं हुई थी? नहीं, 2010 के पहले की बात है। हाँ कितने जमीन है? यही तो आए होंगे। हाँ साहब नहीं ली। बस हो जाएगा, कौन से